नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त परीक्षित और ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना। मैं सुना हूँ कि आप मनी मैग्नेट बनना चाहते हो। कौन नहीं चाहता है भाई? सब लोग चाहते हैं कि मनी मैग्नेट बने, मतलब पैसा, समृद्धि, धन, संपद आकर्षण करने की ताकत बढ़ाना चाहते हो। मैंने क्या बोला? ताकत बढ़ाना चाहते हो। ताकत, पैसा बनाने के लिए, संपत्ति, समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको ताकत बढ़ाना पड़ेगा। बैठे बैठे एफर्मेशन किया और बैठे बैठे स्क्रिप्टिंग किया और बैठे बैठे पानी की गिलास की प्रक्रिया किया, उसमें से नहीं होगा। आपका खुद का ताकत बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उस ताकत बढ़ाने के लिए आज आपको मैं 3 ऐसा नुस्खा दूंगा। नुस्खा ही बोलते हैं ना हिंदी में। 3 हिंट दूंगा, 3 लीड दूंगा, जिससे आप बहुत इजीली मनी मैग्नेट बन सकते हो। आप लोग देखते रहो। पहला पॉइंट देखो, अभी नया साल आने में 1 ही महीना बचा है, उससे भी कम। तो हम लोग सब आने वाले साल के लिए, आने वाले बरस के लिए हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है? अभी फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं, हम जनरली हम क्या करते हैं भाई, अगले साल मुझे क्या चाहिए? अगले साल थोड़ा सा बच्चों का फीस भर दूंगा, थोड़ा सा कपड़े खरीद लूंगा, खाने पीने के लिए इतना चाहिए, और बस के किराए के लिए, ट्रेन के किराए के लिए, या तो गाड़ी या स्कूटर के पेट्रोल के लिए इतना चाहिए, और बाहर थोड़ा सा खाऊंगा, और ये थोड़ा करूंगा, वो थोड़ा करूंगा। ये थोड़ा 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 हम लोग सोचते रहते हैं, और जो मेजर थॉट हमारे मन में आते हैं वो है कैसे भी करके अगले साल कट जाएगा तो बहुत बढ़िया, उसी में मैं खुश हूं। हाँ देखो, कम चीजों में जो हमारे पास है वो लेके खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। क्योंकि आपके पास जो है वो लेके आप दुखी हो, तब तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाएगा। तो ये बात सही है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हम लोग वो लेके खुश रहे। लेकिन जब फ्यूचर का प्लानिंग करोगे, तो आप अगर सोचोगे कि जैसे तैसे करके अगले साल काट गया, तो ये जो शब्द बंद है कि जैसे तैसे करके, somehow, कैसे भी करके अगर हम अगले साल कट गया, तो ये जो थॉट है, ये जो भावना है, ये जो विचार है, ये गरीबी विचार है। और ये कहां से आया? ये पिछले साल की आपकी एक्सपीरियंस से आया। पिछले साल मानो कि आप बहुत लड़ाई किए हो, एक एक पैसा इकट्ठे करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा। हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। मैं भी जो आपके सामने बैठे वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। देखो, हमारे हाथ में, हमारे सामने कोई कागज का टुकड़ा, कोई हिंट, कोई स्क्रिप्ट, कुछ भी नहीं होता है। मैं सब दिमाग से बोलते रहता हूँ। इसके लिए मेहनत तो मुझे करना पड़ता है। इसीलिए आपको भी मेहनत तो करना पड़ा पिछले साल। लेकिन जब भी आप आने वाले साल के लिए प्लानिंग करते हो, और पिछले साल का जो बात है ना, पिछले साल का जो अनुभव आपके पास है, उसको डिलीट मारो। अब भी लिखो नीचे कि पिछले साल का बुरा एक्सपीरियंस मैं डिलीट कर दिया। लिखो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, पिछले साल का बुरा एक्सपीरियंस पैसों को लेके मैंने डिलीट मार दिया। इसमें क्या होगा? अगले साल के लिए जब आप सोचोगे, आपका मन में समृद्धि वाला विचार आएगा। आप सोचोगे, लड़का को बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगा, जितना भी पैसा लगे। मैं घर में खाना पीना ऐसे करूंगा, जितना भी पैसा लगे। मैंने घर बनाऊंगा, घर में एक्सटेंशन बनाऊंगा, जितना पैसा लगे वो आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। मैं कमा सकता हूं। ये सब सोच आपके अंदर आएगा, क्योंकि आप पिछले साल की जो आपका जो पैसों को लेके जो बुरा सोच है, वो आपने डिलीट मार दिया। अभी नीचे, अगर नहीं मारा होगा, अभी नीचे लिखो, पिछले साल का मेरा फाइनेंशियल ट्रबल का जितना भी बुरे बुरे मेरा सोच है, सब मैं पोंछ डाला,
ऐसे करके डिलीट मारो और अब समृद्धि वाला सोच लेकर के आप प्लानिंग करने के लिए बैठो कि अगले साल आप क्या क्या सपने आप साकार करोगे। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, आपके माँ बाप को शायद आप कहीं घुमाने ले जाओगे, उसके लिए जो मेडिकल बिल आते हैं, अगर आपके माँ बाप की एज काफी हो गए, थोड़ा बहुत शारीरिक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप पिछले साल जो नहीं कर पाए, क्योंकि वो सोच तो आप त्याग दिया, पिछले साल की सोच रखो मत मगज में, अगले साल के लिए सोचो कि माँ बाप के लिए मैंने ये मेडिकल फैसिलिटी, ये मेडिकल इंश्योरेंस सब करवा दिया, ऐसे सोचो और उसके लिए लिखो, उसके लिए प्लानिंग करो। अभी ये सोच जब आप करोगे, आप देखोगे आपकी बहुत बढ़िया प्लानिंग होगा और आप फाइनेंस अट्रैक्ट करोगे। ये गया पहला सबसे बड़ा एक नुस्खा या पॉइंट जो आपको मैं दिया। दूसरा पॉइंट ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आपके साथ मैं खेल खेलता हूं। मानो आपको मैं अभी पूछ रहा हूं कि भाई आंखें बंद कर और सोच तेरा बैंक अकाउंट के बारे में। आपको जैसे मैं ये बात बोलूंगा, ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे पता है? ज्यादातर से लोग सोचेंगे आंखें बंद करके बैंक अकाउंट में मेरा इतना था, लेकिन इस खाते में 1000 चला गया, स्कूल फीस के लिए 2000 चला गया, साड़ी खरीदने चला गया 500, मेरे कपड़े खरीदने चला गया और 400, मेरा घर की किराए पे चला गया और 4000, मेरा मकान की EMI में चला गया इतना हजार, चला गया चला गया चला गया चला गया, खर्चा 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 खर्चा। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो, जैसे ही मैंने आपको पूछा कि आपकी बैंक अकाउंट के बारे में सोचो, अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि खर्चा क्या क्या किया, इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट आपकी माइंड को कंट्रोल कर रहा है। योर बैंक अकाउंट इज कंट्रोलिंग योर माइंड। इसको बोलता है मनी ओवर माइंड। आपका बैंक अकाउंट आपके मन को कंट्रोल कर रहा है। दूसरे तरीका से सोचो, कुछ लोग ये भी सोचेंगे, बहुत कम सोचते हैं ऐसे, कि मेरा बैंक में इतना पैसा है, बढ़िया, इसको मैं और बढ़ाऊंगा। ये बात लोग बहुत कम सोचते हैं। इसको बोलते हैं माइंड ओवर मनी, अर्थात इसको बोलते हैं आपकी मन आपके बैंक अकाउंट को कंट्रोल करता है। आपका पैसा बैंक में नहीं भी हो सकता है घर में है। अगर मैं आपको बैंक नहीं पूछ के ये पूछूं कि भाई एक बार ये सोच कि आपके पास कितने पैसे हैं, तुरंत आप हिसाब लगाने बैठ जाओगे कि मेरा पास तो 1 लाख है कि 10,000 है, जो भी है, और उसमें से 2000 इसको देना पड़ेगा, 3000 इसको देना पड़ेगा, 500 इसको देना पड़ेगा, 200 इसको, खर्चा 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 खर्चा। तो फिर भी मैं बोलूंगा कि मनी ओवर माइंड, मतलब आपका पास जो पैसा है ना, वो आपकी माइंड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप अगर ऐसे सोचो कि मेरा पास 1 लाख रुपया है, यार बहुत है, मैं तो इस 1 लाख को इधर लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पैसा और बढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं माइंड ओवर मनी। आपका मन आपकी पैसा को कंट्रोल कर रहा है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको दे दिया। एक है पिछले साल की जो फाइनेंस लेके, पैसों को लेके जो भी बुरे एक्सपीरियंस थे, उसको आप डिलीट मार दिया। मैंने बोला नीचे कमेंट में लिखो, पिछले साल का बुरा एक्सपीरियंस पैसे को लेकर मैंने डिलीट मार दिया। डिलीट, फॉरगेट, क्योंकि तब आप प्लानिंग करोगे कि आपके पास जितना भी है उसको लेके आप क्या क्या करोगे। ये था नंबर 1। नंबर 2, आपका माइंड ओवर मनी है कि मनी ओवर माइंड है, ये सोचो। आपको जब भी पूछा जाएगा कि बैंक अकाउंट के बारे में सोचो या आपके पास कितना पैसा है उसके बारे में सोचो, आप अगर ये सोचा कि मेरे पास तो 20,000 है, उसमें से 2,000 इसको, 3,000 इसको, 4,000 इस खाते में, 5,000 खर्चा खर्चा खर्चा, तो ये होगा मनी ओवर माइंड। आपकी मनी आपकी माइंड को कंट्रोल कर रहा है। इससे नहीं चलेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा मेरा पास 20,000 है, मैं 2,000 उधर लगाऊंगा, वहां से इतना आएगा, मैं 3,000 उसको दूंगा, उसके पास से इतना आएगा। आप अगर सोचोगे आपकी पैसा बढ़ रहा है तो उसको बोला जाएगा माइंड ओवर मनी, और ये बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है समृद्धि बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तीसरा पॉइंट है, हम लोग हर रोज टास्क लिस्ट बनाते हैं। टास्क लिस्ट मतलब टू डू लिस्ट, कि हमको क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्या क्या काम बाकी है। उसमें बहुत देखोगे अनप्रोडक्टिव काम है, उनसे मिलना, इससे मिलना, जिसमें कोई फायदा नहीं होता है। अनप्रोडक्टिव पीपल,
अनप्रोडक्टिव जगह पे जाते हो जहां जाके कोई भी फायदा नहीं होता है। हाँ, ये बात सच है कि अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ता है छानबीन करके, लेकिन ऐसा एक लिस्ट बनाओ, इसको मैं नाम दिया मनी लिस्ट। जिस लिस्ट का जो काम है वो करने से आपके पास 2 पैसा आएगा। ऐसा एक प्रोडक्टिव लिस्ट बनाओ, अनप्रोडक्टिव लिस्ट नहीं कि वहां जाके सिनेमा का टिकट खरीदना है, गाड़ी को ठीक करना है, वो घर में पानी गिर रहा है उसको, ये भी काम है, घर का काम है, लेकिन एक मनी लिस्ट बनाओ। मनी लिस्ट मतलब जो जो काम करने से आपके पास 2 पैसा आएगा। बैंक जाना है, बैंक में जमा करना है, उसके पास जाना है, उसके पास से इतना पैसा लाना है, फलाना के पास जाना है, फलाना के पास जाके ये प्रोडक्ट खरीदना है और लाके बेचना है। ये जो प्रोडक्टिव काम का लिस्ट, जो काम करने से आपकी आय में वृद्धि आएगा, उसका एक लिस्ट बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग दिन में अगर 100 काम करते हैं, उसमें से 2 या 3 काम होता है जो मनी लिस्ट में आ सकता है। बाकी जो 97 की 90 काम जो बाकी बचा है वो सब बेकार के काम है। हम लोग बेकार के काम ज्यादा करते हैं। ये बेकार की काम ज्यादा मत करो, कम करो, उसको कम कर दो और मनी लिस्ट में प्रोडक्टिव काम का लिस्ट ज्यादा ऐड करो, जो करने से आपके पास 2 पैसा आएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट ये बोनस है। ये मैंने पहले नहीं बोला आपको, ये बोनस पॉइंट है। ये है चैलेंज को स्वीकार करो। चैलेंज को स्वीकार करो मतलब एक्सेप्ट करो। किसी को कोसो मत, किसी को दोष मत दो। हम लोगों को एक आदत है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, मिस्टर चैटर्जी ने मेरे लिए वो नहीं किया, मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरा काका बहुत बड़ा पोजीशन में है लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं किया नौकरी पाने के लिए, मेरा चाचा तो ये है, मेरा फुआ तो ये है, मेरे लिए कुछ नहीं किया। देखो मैं वहां गया था बिजनेस डील करके, वो आदमी ने नहीं दिया, मेरे साथ डील नहीं किया। वैसा कोसते मत रहो लोगों को, किसी को दोष मत दो। तुम्हारे जो जिंदगी है ना, तुम आज जो हो, अभी इसी वक्त तुम अभी जो हो, वो तुम्हारे पिछले कर्म का फल है। तुमने अभी तक जो जो काम जिस जिस ढंग से किया, उसकी फल है जो तुम अभी हो। मतलब तुम जैसे बोगे ऐसे ही पाओगे ना। जो झाड़, जो पेड़ तुम लगाओगे मिट्टी पर, वही तो उगेगा ना भाई। तुमको किसी ने बनाया नहीं, तुमने खुद खुद को बनाया। अगर आज की तारीख में तुम एक फेलियर हो, तुम्हारा हताशा, तुम्हारा डिप्रेशन बहुत हाई है, उसके लिए और कोई दायी नहीं है, तुम खुद हो। तुमने खुद ऐसा मेंटालिटी रखा। तुम्हारा खाली दोष नहीं है, तुमको समाज ने सिखा सिखा कर, पढ़ा पढ़ा कर, रटा रटा कर तुमको ऐसे नेगेटिव बना दिया। हम जो सोचते हैं ना, वो हम धीरे धीरे निर्माण करते हैं, हम बनाते हैं। और तुमने जिंदगी का आज की तारीख तक तुमने ऐसा बना लिया खुद को कि तुम्हारा आदत पड़ गया कि किसी और को कोसो, किसी और को दोष दो। मैंने तो ये किया था लेकिन नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर करो। चैलेंज एक्सेप्ट करो, चैलेंज लेना सीखो, परिस्थिति को फेस करो और बोलो कि मुझसे होगा, 100% होगा, देखा जाएगा, करके दिखाऊंगा। बिल्कुल वही ऐसा काम है ना। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं ऐसा ही काम किया ऑलवेज। किसी ने मुझे रोक नहीं पाया। थोड़ा सा बड़प्पन करना हो गया, बड़प्पन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरा भय डर बोल के कुछ है ही नहीं। जब जो भी अपॉर्चुनिटी आया, जो भी परिस्थिति आया, सामना किया। कभी रोया नहीं, कभी हताश नहीं हुआ, कभी माथे पे हाय 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 नहीं किया। मैंने बोला इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, एकदम हंसते हंसते सॉर्ट आउट किया। और ईश्वर ने मेरा पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण ईश्वर को हिला दिया। ईश्वर को झक मार के मुझे रास्ता दिखाना पड़ा। कहाँ जाएगा वो मुझे रास्ता नहीं दिखा के, उसका कोई छुटकारा नहीं है। मैं ऐसा धक्का मारा ईश्वर को कि मैं करके ही रहूंगा, कि ईश्वर ने बोला चल बेटा मैं भी आता हूँ तेरा साथ। तो ऐसे ही होता रहा मेरे साथ, आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप देखो, मेरा बात मानो। तो 4 पॉइंट बोला, 3 पॉइंट मेन बोला, और ये लास्ट वाला सिचुएशन को फेस करने के जो बोनस पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप फॉलो करो। तो आज यही तक बोलना था मुझे। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग का सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।